शिक्षक बहाली नीति में हुए बदलाव के खिलाफ विधानसभा मार्च कर रहे बीजेपी नेताओं पर लाठियां बरसाई गईं। गांधी मैदान से विधानसभा जा रहे बीजेपी नेताओं को पहले पुलिस ने समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो पहले उन पर वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई, फिर आंसू गैस के गोले दागे गए और फिर उन पर लाठीचार्ज किया गया। इस लाठीचार्ज में कई बीजेपी नेता घायल हो गए। बीजेपी नेताओं के ऊपर हुए पुलिसिया लाठीचार्ज की घटना में एक बीजेपी नेता की मौत हो गई। लाठीचार्ज के दौरान जहानाबाद के महामंत्री विजय कुमार सिंह के सिर पे चोट लग गई थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तारा नर्सिंग होम में ले जाया गया, लेकिन उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उनको पीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हुए पुलिस लाठीचार्ज और बीजेपी नेता की मौत के खिलाफ बीजेपी शुक्रवार को राजभवन मार्च करेगी। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में आपातकाल की स्थिति हो गई है। सदन के अंदर बोलने पर बीजेपी विधायकों को मार्शल बुलाकर बाहर फिकवा दिया जाता है और जब सड़क पर आंदोलन करते हैं तो लाठियां बरसाई जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की तानाशाही के खिलाफ बीजेपी राजभवन मार्च करेगी। विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी नेता पर हुए लाठीचार्ज पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने ट्वीट में लिखा कि जिस व्यक्ति पर चार्जशीट हुई है उसे बचाने के लिए बिहार के सीएम नैतिकता भूल गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज राज्य सरकार की विफलता और बौखलाहट का नतीजा है। पटना में बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज और उसमें हुई बीजेपी नेता की मौत पर चिराग पासवान ने दुख जताया और साथ ही नीतीश सरकार पर भी हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा, नीतीश कुमार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने के लिए लाठी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बर्बरता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पीट पीट कर हत्या कर दी जा रही है। ये अघोषित आपातकाल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विजय सिंह के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। बीजेपी के कई नेता विजय सिंह के घर पहुंचे, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने कहा कि नेता सिर्फ फोटो खिंचवाने आ रहे हैं। विधानसभा में सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी और हंगामा किया, जिसके बाद बीजेपी विधायक जीवेश कुमार और शैलेंद्र को सदन से मार्शल आउट कर दिया गया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी के हंगामे को लेकर तंज कसा। उनका कहना था कि बीजेपी फिजूल का हंगामा कर रही है। बिहार सरकार रोजगार का पूरा इंतजाम कर रही है। लेकिन कौन लोग ये बात कह रहे हैं, ये बात समझने की जरूरत है। ये लोग रोजगार मांग रहे हैं 10 लाख, तो बताएं ना भाई, कौन सा ऐसा राज्य है देश में जहाँ 3 लाख से भी ज्यादा विज्ञापन जो है सरकारी नौकरी में निकाली गई है। इसका कोई जवाब नहीं। और हम तो कह रहे हैं कि हम रहते 10 लाख तो पूरा कर ही लेंगे, लेकिन ये 2 करोड़ का हिसाब देना भाई, महंगाई का हिसाब दे। तो सारे शिक्षक संगठनों से हमारी भी बात हुई और यहाँ तो आज तो कोई शामिल भी नहीं था उसमें। ये तो बेकार का हुड़दंग कर रहे हैं। 18 साल तक कौन था भाई यहाँ सरकार में? अरे हम तो मेरा जवाब दीजिए ना, ये कौन था? ये महागठबंधन की सरकार बनी है तब न राज्य के तब बहाली निकाली गई, तब जो है राजकीय जो दर्जा जो है वो दिया जा रहा है। और कोई छोटी मोटी जो शिकायत होगी, संवाद कर रहे हैं हम, संवाद में जो उनकी शिकायत होगी सुनेंगे, बात करके। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में नीति आयोग के सदस्यों और राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई। घंटों चली इस बैठक में राज्य के विकास से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में कोयले पर रॉयल्टी बढ़ाने की चर्चा भी हुई।